Gospel of Matthew. Gospel of Matthew, chapter 13, verse 50. I will read it in English. For this people's heart is waxed gross, and their ears are of dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, hear with their ears, and should understand with their heart, should be converted, and I should heal them. यीशु अपने चेलों को जो बात की है, अधिकतर उसने दृष्टांत के द्वारा बात किया. दृष्टांत, पैराबल्स. पैराबल्स had deep meanings, बहुत गहरी अर्थ और मतलब थी. हमें मालूम है यीशु मसीह के कई दृष्टांत. उनमें से एक दृष्टांत है इस अध्याय में. यीशु मसीह ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गए. जब बीज बोते वक्त में कुछ सड़क पे गिरे, कुछ पहाड़, कुछ पत्थर पर गिरी, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरी, और कुछ अच्छी जमीन पे गिरी. जो अच्छी जमीन पे गिरा है 30, 60 और 100 गुना फल लाए. जब इस दृष्टांत को अपने चेलों ने सुने तो यीशु मसीह से आकर पूछा, स्वामी आप क्यों दृष्टांत से हमें बात करते हो? सीधी सीधी क्यों बात को क्यों नहीं करता है? आप जो भी बातें हमसे कहते हैं वो दृष्टांत के द्वारा ही कहता है. दृष्टांत मतलब आप जानते हैं, उपमा. आप उपमा के द्वारा ही बात करता है, दृष्टांत के बारे में द्वारा ही बातचीत होता है. वो एक तरीका था यीशु मसीह का अपने चेलों से या लोगों से जब बात की है, दृष्टांत. वो बात अधिकतर उनका सीधा दिल के अंदर चले गया. दृष्टांत याद किया, वो मतलब उन्होंने समझ में आ गया. ये यीशु मसीह का एक तरीका था. एक और मतलब इसके अंदर है. वन मोर थिंग यीशु मसीह ने कहा है, जब ये सवाल उसने सुने, उसका 11वें शब्द में यीशु मसीह ने कहा, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them that it is not given. यही कहा गया है, परमेश्वर की राज की गुप्त बातें सीधी सीधी आपके लिए दिया है और किसी को नहीं. जब इस दृष्टांत के द्वारा बातचीत करता है, दूसरे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आएंगे. आपको सीधे सीधे दृष्टांत समझ में आएगा. क्या बात यीशु मसीह बता रहा? व्हाट वाज द सब्जेक्ट? उसके विषय क्या है? स्पीकिंग अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन. परमेश्वर के राज की मिस्ट्री, स्वर्ग की राज की भेद, द मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम. अरे कई बार हम लोगों से ये बात को बोलेंगे, अरे खुले खुले क्यों नहीं कर सकते? आप भेद में क्यों बात करते हो? खुले खुले क्यों बात नहीं कर सकते? अगर हमने सोच रहा है खुले खुले है तो एक और सरल भाषा में या सरल बात हमारे पास पहुंचेंगे. लेकिन यहां
परमेश्वर की राज की भेद, मिस्ट्री। किंगडम हेवन इज ए मिस्ट्री। परमेश्वर की राज एक मिस्ट्री है। यीशु मसीह ने इस बात पर कहा है, परमेश्वर की राज निकट है। कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की राज तुम्हारे बीच में है। यही परमेश्वर के राज ये। किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक दिस। यीशु मसीह ने कई बार कह दिया, किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक दिस। He started with the ministry saying that kingdom of heaven, kingdom of God is at hand, नजदीक में है। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी समय के बाद यीशु मसीह ने कहा, किंगडम ऑफ हेवन इज अमंग यू, किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। और किंगडम ऑफ हेवन क्या है उसके बारे में भी यीशु मसीह ने कहा, इट इज लाइक किंगडम ऑफ हेवन इज व्हाट। देन किंगडम ऑफ हेवन इज ए मिस्ट्री, मतलब इसका भेद है। हमारी शायद खुले हुए आंखों के नजरिए से हम नहीं देख पाएगा। वी मे नॉट बी एबल टू सी थ्रू आवर नेकेड आइज। प्रेरित पौलुस रोमियो को खत लिखता है। प्रेरित पौलुस जब रोमियो को खत लिखता है, इस बात को कहा गया है, only a person with the Spirit of God understand the things of God. एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा दिए गए हैं, वो केवल परमेश्वर की बात को समझ में आएंगे। देखो, आज धरती पर कई लोग जिसको हम नास्तिक कहता है, who don't believe in any God, who don't have a religion, वो बोलते धर्म सारे फालतू चीज है। वो बोलता है ईश्वर कोई नहीं है, सुपर पावर कोई नहीं है, कोई हमसे बढ़कर कोई नहीं है, इंसान ही अपना सबसे ताकत वाला है। लेकिन अभी आपको मालूम हो गया, लोग सब समझ में आ रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? आज के ये पैंडेमिक सिचुएशन में, ये महामारी के समय पर लोग सब बुलाता है, किसी को बुलाता है ईश्वर, कहीं से भी कहीं ना कहीं उसको छुटकारा चाहिए, लोगों को छुटकारा चाहिए। तो तब अब मनुष्य इस बात पर उसका जरूरत आ गया, क्या है? उनसे भी ताकत वाला को बुलाना, उनसे भी ताकत वाला के ऊपर भरोसा करना। बाइबल सदियों पुराने यही बात को कहा आया। बाइबल की शुरुआत है ये। बाइबल डज नॉट ट्राई टू प्रूव देयर इज गॉड, बट रादर बाइबल बिगिंस विद दिस वन। क्या बाइबल की शुरुआत है ये? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बाइबल इज नॉट अ बुक टू प्रूव गॉड। बाइबल कोई पुस्तक नहीं है। बाइबल यही नहीं बताता है परमेश्वर को प्रूव करके दिखाने के लिए, बल्कि बाइबल इज गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन है। इट इज डिक्लेयरिंग और इट इज रिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड टू अस। परमेश्वर की गुप्त बातों को, भेद को हमें समझ में लाता है। अगर बाइबल में उत्पत्ति का पुस्तक नहीं होता, उत्पत्ति की उस बारे में नहीं लिखा गया है, तो हमें परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कैसे मालूम? 6 दिन में परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर इंसान को मिट्टी से बनाया। इस बात को हमारे सामने कैसे हमें मालूम? तो बाइबल इट इज द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर की कामों को बताता है और परमेश्वर की गुप्त बातों को हमें हमें बताता है। लेकिन वो बात को हमें समझने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? स्पिरिट ऑफ गॉड चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहिए।
We need the Spirit of God to reveal it to us. Any truth you wanted to believe it. कोई भी सच्चाई को आपको मालूम होने के लिए, कोई भी परमेश्वर की बातों को समझ में आने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा चाहिए। हमें मालूम है हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता कहा। We declare Christ as our Savior. प्रभु को हम अपने उद्धारकर्ता मानता है और प्रभु को अपने ईश्वर करता है और प्रभु को अपने मालिक कहता है, लॉर्ड प्रभु कहता है। क्यों? कैसे हो सकता है? पौलुस कहता है अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु को स्वामी नहीं कर पाएंगे या प्रभु को उद्धारकर्ता का रूप में हमें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बहनों भाइयों, we need God's Spirit to understand the mysteries of God. We need God's Spirit to understand God's work in our lives. एक और बात को मैं उस सिलसिले में बता दूंगा। The promises of God, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में ये कैसे पूरा होगा? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर इस बात को विश्वास देते हैं। क्या है? This is God's word. So God's word, we need to believe it. परमेश्वर की आवाज को हमें विश्वास करना। लेकिन विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन लिखा है, पर विश्वास वचन सुनने से। वचन कैसे सुनता है? विश्वास वचन के घोषणा से। परमेश्वर के वचन जब घोषणा करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन कैसे घोषणा करते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। देखो आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को घोषणा करता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ये वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जो वचन मैं आपको दे रहे हैं, ये आप सुन रहे हो मेरे से, अगर वो वचन आपके जीवन में कार्य होना चाहिए और कार्य करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए। इस बात पर विश्वास करना चाहिए जिस बात को मैं सुनता हूं वो परमेश्वर की वचन है। लेकिन विश्वास करने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत है। यू नीड गॉड्स होली स्पिरिट इन। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर चाहिए। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा तो आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, तो आप कहेंगे ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए, ये चंगाई का वचन मेरे लिए है, ये आनंद की वचन मेरे लिए है, ये खुशी का वचन मेरे लिए है, ये करेक्शन का वचन मेरे लिए है। जब आप अपने आप कहेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। आपको मालूम है सृष्टि कैसे हुआ? How did creation take place? God said, "Let there be." परमेश्वर ने अपने मुख से कहा हो जाए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ। तो हर एक सृष्टि परमेश्वर की मुख के वचन के द्वारा ही हुआ है। It came out through the word. It came out through the mouth of God. ये परमेश्वर की कलाम, ये परमेश्वर के वचन अपने मुख के द्वारा, ये परमेश्वर के वचन है आपके लिए और मेरे लिए। हमें इस पर विश्वास होना और इस पर विश्वास करना हमें अनिवार्य है। आइए हम उस वचन की ओर हम वापस आए। उस 15 शब्द में, 15 शब्द में क्या पढ़े हैं? For this the people's heart is warped. लोगों का मन मोटा हो गया ताकि कोई भी आवाज उन तक नहीं पहुंचे। देखो, अगर किसी के बात को हमें पसंद नहीं है, हमारा रिएक्शन क्या होगा? कई लोग क्या करेंगे, वहां खड़े होकर वो सारे बात को सुनेंगे लेकिन कोई वापस जवाब नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वचन को वो बात के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, वहां से वो
घट जाएगा, भाग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, वहां खड़े होंगे लेकिन दोनों कान बंद करके रखेगा। बोलने वालों को समझ में नहीं आएंगे, बोलने वालों को समझ में नहीं आएंगे, उसके सामने खड़ा है लेकिन आपने दोनों कान में रुई से बंद किया है। आप लोग मेरे सामने अभी बैठे हो तो मुझे मालूम नहीं आपके खानों में रुई रखा है नहीं रखा है, मुझे मालूम नहीं है। आप अपने खानों में अंगुली रखकर बंद करके रखा है, सुन रही हो नहीं सुन रही हो मुझे मालूम नहीं है। मैं हंसने के लिए बोलेगा तो आप हंसेंगे, हाथ उठाने के लिए बोलेगा तो आप हाथ भी उठाएंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने लोग मेरे बात को सुनता है वाकई में। यहां यीशु मसीह ने अपने चेलों को दृष्टांत के द्वारा वचन को इसीलिए दिए, क्या है प्रॉब्लम? पीपल्स हार्ट इज वैक्स्ड विथ ग्रोस, या वैक्स हिंदी में, अंग्रेजी में किया वैक्स। आपके मालूम है वैक्स क्या होता है? मेडिकल। वो क्या किया है, किसी जहां कोई होल है, जहां कोई छेद है, उसको बंद करने के लिए हम उस चीज का इस्तेमाल करता है। एक छोटा सा बर्तन है, मतलब कोई लोहे का हो, एल्यूमिनियम का हो, तो जब कार्य करने वाला कारीगर उसके साथ में आएंगे, आपके घर के सामने आएंगे, आप उसके पास वो बर्तन लेके जाएंगे, बोले भैया इसको ठीक करो, इसमें एक छेद है। वो क्या करेगा, अपने हथियारों को लेकर जहां जहां होल है वहां अपने कोई केमिकल डालकर उसको बंद करेगा, ताकि उससे पानी लीक नहीं होंगे। उसको वैक्स कहता है, कई तरह का केमिकल का है, एल्यूमिनियम का है, और लकड़ी पर करने वाला चीज है। और आपको मालूम है, आपने मोमबत्ती देखा होगा, मोमबत्ती एक टाइप वैक्स है। जहां आपके छोटे से जरूर, जहां आपको होल बंद करने के लिए मोमबत्ती आप जलाकर उसको लूज कर उसको आप जला दो तो वो होल बंद हो जाएगा। वो छोटे चीज को बंद करने के लिए इस्तेमाल है। पर लेकिन यहां इस बात को कहा, लोगों के दिल को कर दिया है, लोगों की दिल को कर दिया है, वैक्स कर दिया है, ताकि कोई भी चीज आपके दिल के अंदर नहीं आए, या लोगों के दिल के अंदर नहीं आए। मोटा कर दिया, हिंदी में लिखा है मोटा करके रख दिया। मोटा कब होता है हमने मालूम है, जब अनसुनी बात को हम सुनेंगे, या अनसुखी बातों को, जब लोग हमारे खिलाफ में जब बात करेंगे तो हम अपने चेहरे को मोटा करके बैठेंगे। शायद आप लोगों में से कुछ लोग मोटा करके बैठ रहा है, शायद आप मेरे बात को इतने पसंद में नहीं आ रहे आज, मेरे बात पसंद नहीं है। ये जरूरी नहीं है हमेशा मेरा बात को पसंद में आए। कई बार है ना, चीज को जब सच्चाई को, हमारी कहावत है सच्चाई कड़वा है, कड़वापन है, लेकिन थोड़ा पीने से अच्छा है। आंवला जब खाटेगा, पहले बार काटेगा तो आंवला थोड़ा सा है ना सही नहीं है, खट्टा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा पानी पियो, या थोड़ी 2 मिनट के बाद है ना वो आपके जेब के अंदर स्वादिष्ट लाएंगे। सच्चाई भी है। पहले हम सोचेंगे अरे पादरी साहब क्यों बोलता है इस बात को, पास्टर क्यों बोलता है ऐसे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जीवन में वो स्वादिष्ट बन जाएंगे। परमेश्वर के वचन है। यहां लोग अपने मन को मोटा कर दिया, उसको यहां लोग अपने ऊंचे सुनता है। अगर हमारे बारे में कोई कहीं बोल दिया तो हम दूर से भी सुन लेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन बोलेंगे तो बोलेंगे पादरी साहब क्या बोला, हमें समझ में नहीं आया। और अगर हमें कुछ मिलने का बात का बोल दिया तो हम जल्दी सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर को देने के बाद बोल दिया तो क्या है, हम सुनेंगे ही नहीं।
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए है तो हमारे कान पूरे साफ करना चाहिए। इट नीड्स टू बी क्लीन। ऊंचे सुनने वालों को आप हॉस्पिटल में जाइए, हियरिंग थेरेपिस्ट के पास और एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपके कान चेक करेगा, जांच करेंगे। ये पहले देखेंगे यार आपके कान के अंदर कोई वैक्स नहीं है या कोई चीज जमा नहीं है। अगर जमा है तो क्या करेगा, वो साफ करने के लिए कोशिश करेगा, आपके कान खोलने के लिए साफ करेगा और साफ कर सारे गंदगी आपके कान से बाहर निकलेगा। उसके बाद आवाज ठीक से आप सुनेंगे। लेकिन अभी क्या यह लोग परमेश्वर के वचन सुनने से मोटा कर दिया है, अपने दिल को मोटा कर दिया, कान ऊंचे सुनता है। उसके आंखें कैसे, उसके आंखें बंद कर दिया है। Their eyes are closed. Look at a man, a spiritual dull person. This is the condition of a spiritually dull person. आत्मिक तौर पर, आत्मिक विषय पर मरा हुआ, आत्मिक तौर पर एक्सपीरियंसिंग डलनेस, एक्सपीरियंसिंग, मैं कैसे कहूंगी इस बात को आपको, आत्मिक विषय पर उत्साह नहीं है। मतलब इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थिंग्स ऑफ गॉड, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की कार्य पर उत्साह नहीं है, आप पत्रोस के खत पढ़ना। यू नीड टू रीड द लेटर ऑफ पीटर, 2 Peter chapter 1। वहां पत्रोस इस बात का कहता है, spiritually blind person, short-sighted person, blind and short-sightedness, they are a sign of spiritual death. Blindness and spiritual slowness, short-sightedness. Look at here, heart is so what, मोटा कर दिया, कान ऊंचे सुनता है, आंखें बंद कर दिया, closed. This is a condition of spiritual backsliding. आत्मिक तौर पर पीछे हटने का, आत्मिक तौर पर पीछे हटने का एग्जाम्पल है। These are the examples. हमें कैसे मालूम कैसे बीमार है? आप बहन मिनी से पूछो, आपको कैसे मालूम है जब आपके पास एक बीमार आता है, कैसे मालूम है उस व्यक्ति बीमार है? कोई भी बीमारी, कई बीमारी हम देखने से पता चलता है, कई बीमारी के लिए जांच करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या लैबोरेटरी टेस्ट करना पड़ता है कई बीमारी को। तो ये सारे देखकर डॉक्टर बताएंगे क्या भाई आप बीमार हैं। एक विश्वासी को हमें कैसे मालूम है वो आत्मिक तौर पर बीमार है? हाउ डू वी नो दैट पर्सन इज सिक स्पिरिचुअली? समटाइम्स यू कैन डू सेल्फ एग्जामिनेशन। आजकल सारे लोग अपना खुद का डॉक्टर बन गया। आजकल का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक यूनिवर्सिटी में लोग कई तरह का नॉलेज आता है, कई तरह की इंफॉर्मेशन आता है। कोरोना है या नहीं को पता करने के लिए अपने आप जांचो। बुखार है, अगर आपको बीमार कोरोना तो नहीं है उसको पता करने के लिए ये लक्षण है, ये क्या बोलता है, ये सिम्टम है, वो सिम्टम है। कई लोगों को अपने खुद का डॉक्टर बन गया, लेकिन स्पिरिचुअली कोई डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? अगर डॉक्टर बन गया तो अपने आप अपना बीमारी को समझ में आएंगे। हाथ लगने से उनको मालूम है, अगर गर्म है, तेज बुखार है तो मालूम है वो बीमार है। We need to look into ourselves। हम अपने आप को हमें देखना है। हमारी आंखों को कई बार देखो, इस आईने के सामने परमेश्वर के वचन हमारा आईना है। दिस इज आवर मिरर, गॉड्स वर्ड इज आवर मिरर। परमेश्वर के वचन हमारा मिरर है।
आईना है, वी नीड टू लुक, अपने आप को देखना है। परमेश्वर के वचन को हम कई बार देखना है क्या, इस आईने के सामने देखेंगे हमें अपना पूरा पिक्चर मिलेगा, अपना पूरा दिल वहां मिलेगा, अपने पूरे खान के स्वभाव वहां मिलेंगे। जब परमेश्वर के वचन देखो, मैं एक छोटा सा टेस्ट, आपके साथ में मैं नहीं बैठा हूं, आप अपने घरों में बैठ रहे हो, कई माइल दूर है, कई किलोमीटर दूर में बैठा है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट में आपको देंगे। अभी इस वचन को जब आप सुनेंगे, आप अपने कान के थोड़ा सा जांच लिए, क्या मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता है अभी? Am I hearing God? Is it God speaking to me? क्या परमेश्वर मुझसे बात करता है? क्या परमेश्वर के वचन को मैं कान खोलकर मैं देखता हूं? Is it God is speaking to my heart? क्या मैं अपने मन को मोटा करके रखा है, या परमेश्वर मेरे दिल से अभी बात कर रहा है? I tell you, to many of you, God is speaking now. God is speaking now. If you cannot listen to God's voice now, if I cannot hear God's voice now, then I am spiritually sick. What is more important to me? मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज? परमेश्वर के वचन है। कई लोग देखो, कई लोगों को कई और चीज इंपॉर्टेंट है। गॉड इज नॉट इंपॉर्टेंट, गॉड्स वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, आराधना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कई चीज परमेश्वर के विषय पर उनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका क्या इंपॉर्टेंट है? जो व्हाट इज अपीलिंग टू हिज आईज, उनका आंखों के नजर में, उनका नजर के सामने क्या चीज पसंद लाता है, कौन सा गाना दिल को छूता है, कौन सा गाना जब गाएंगे या कौन सा गाना जब सुनेगा दिल धड़केगा, जिस बात को देखेंगे उस बात को आनंद है। You need to look, अपने आप को आपको देखना है, अपने आप को आपको समझना है आज। What is more important to me? मेरे लिए क्या सबसे बड़ी चीज है? What gives me more joy? कई लोग मुझसे कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं मेरे लिए तसल्ली होता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठता है तो आनंद मुझे मिलता है। परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरे लिए आनंद है, परमेश्वर मेरे से बात करता है। भाइयों बहनों, दैट शोज यू स्पिरिचुअल कंडीशंस, आपका आत्मिक कंडीशन को बताता है। लेकिन वचन पढ़ने, कुछ लोगों को बाइबल है स्लीपिंग पिल है, जो जिसको नींद नहीं आता है तो लोग बोलेंगे थोड़ा सा बाइबल उड़ के पढ़ो, तो क्या करेगा? जल्दी सो जाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आएगा तो बाइबल उड़ के पढ़ो, या रात में नींद नहीं आ रहा तो 2 मिनट प्रार्थना के लिए बैठो अकेला, तो जल्दी सो जाएगा। Spiritual conditions, that is our spiritual condition. It is not only of you, everybody is like that. Spiritual conditions. But the time has come. The time has come. We need to get out of that one. Their eyes are closed, at least, lest at any time they should see with their eyes, hear with their ears, they should understand with their heart, should be converted, and I should heal them. अगर उनके कान खोल कर रख दिया, अगर उनके नजर को खोल कर रखा, अगर उनके दिल को खोल कर रखा, क्या रिजल्ट आएगा? Their life will be converted. That means their life will be changed, and He will bring healings upon them. आंखों से देखे, वो आंखों से देखे, और कानों से सुने, और मन से समझे, मन फिर जाए। कन्वर्टेड इंग्लिश में दिया है कन्वर्टेड। कन्वर्टेड मतलब बदल जाएंगे, फिर जाएंगे। If eyes are opened, if ears are open, if heart is open, what is happening? That will bring change.
That will bring change. That will bring change. परमेश्वर चेंज लाएंगे. I tell you, मैं आपसे बताता हूं, कई लोग अपने आंखों को बंद करके रखा है, कई लोग अपने कान को खोल करके बंद करके रखा है, दिल को मोटा करके रखा है, वो बदलना नहीं चाहता है. They don't want it to be changed. They don't want it to be changed. एक हंसी मजाक की दृष्टांत है. हंसी है, मजाक है. इट्स ए जॉक. जब एक पादरी एक भाई को बपतिस्मा दे रहा था. जब बपतिस्मा देने के वक्त में, आपको मालूम है बपतिस्मा कहते देता है पादरी, उसको पूरे पानी में डुबाता है. लेकिन इस भाई को जब पानी में डुबाते वक्त में उसने अपने एक हाथ को पानी पर अंदर नहीं गया. जितना भी कोशिश करो, पादरी उसका हाथ नीचे को दे रहा है, तो बोल दिया नहीं मैं नहीं करूंगा. बाद में उनसे पूछा, आप अपने हाथ को पानी में अंदर जाने से क्यों रोका? तो उसने ये बात को कहा, देखो अगर पानी में मेरे अपने हाथ को गया तो मेरा एक भाई से बदला करना है, बदला लेना है, तो मैं अगर पानी में अपने हाथ को अंदर कर दिया तो मैं कर नहीं पाएगा. मेनी पीपल आर लाइक दैट. कई लोग ऐसे हैं, मन मोटा है, मन मोटा करके रखा है, कान बंद करके रखा है, नजर को खोस करके रखा है. क्यों? अगर खोल दिया तो मन फिर होंगे, चेंज विल हैपन, अपने बदलाव होंगे, फिरेंगे. इम्पोर्टेंटली उसका अगला शब्द में यीशु मसीह क्या कहा? मैं उसको चंगाई करूंगा. My brothers and sisters, healing is there. He will heal if only we are open our hearts. He will heal if only we are open our hearts and minds and our ears. हमारे दिल, कान और नजर को खोल दिया. We are willing to change. Jesus will heal. Healing will come. Healing will come. Where there is healing, where there is conversion, there is healing. Where there is people willing to change, there is healing. आज एक अच्छा healing के हमें गवाही मिले हैं बहन रूपा से. देखो, he is our healer. प्रभु हमारे चंगा देने वाला है. He is our healer and he will heal us. He will heal us from all sickness. पूरे बीमारी से वो हमें चंगाई करेंगे, वो चंगा करेगा. आइए अपने जीवन को बदलने के लिए हम समर्पित करेंगे. Let us experience change. Christ, His word, when it is spoken, it will come to our heart, it will come to our ears, and it will come to our eyes. We are totally spiritually growing, mature people. हम आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे, आत्मिक तौर पर हम परिपक्व में आएंगे. हम नीचे के तो नहीं जाएंगे, हम बदल जाएंगे. कन्वर्शन इज नॉट ओनली वन टाइम एक्सपीरियंस. लोग इस बात को सोचता है, एक बार कन्वर्ट हो गया, एक बार मन फिराया, एक बार कान खोल दिया, यीशु मसीह को अंदर लाया और एक बार परमेश्वर के वचन को सुना तो मेरा जिंदगी बदल गया. नहीं, इट नीड्स टू बिकम आवर डेली. हर एक रोज प्रतिदिन हमारी जिंदगी बदलना चाहिए. एवरी डे आवर लाइफ नीड्स टू चेंज. मैं आज बहुत बड़ी सावधानी से आपसे परमेश्वर के वचन को सुनाया ताकि इस वचन आपके अंदर जाए. Let it go into your heart. Let it go into your heart and take root. Let the word go into your heart and take root. ये सड़क पे गिरते हुए वचन नहीं, झाड़ियों के बीच में गिरते हुए वचन के जैसे भी नहीं, पत्थर पर गिरे हुए वचन के जैसे भी नहीं, बल्कि अच्छे जमीन पर, तैयार किए हुए जमीन पर. तैयार किए जमीन कान खोल कर रखता है. तैयार किए हुए जमीन दिल खोल के रखता है.
तैयार किए हुए जमीन अपने नजर को खोल कर रखा है, because they are willing to be transformed, they are willing to be changed. May the Lord bless you. आइए